एक सेकंड। सॉरी। ओके, आए हुए सबको नमस्कार। एक बार और आप सब रविवार को इस तरह आए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए आए हैं और जरूर आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ जानोगे। तो वो आपको सहायता करे इसमें। आज के टॉपिक में हम जाएं उससे पहले हम पिछली बार जो हमने किया उसकी और थोड़ा सा हम फटाफट देख लेंगे, फिर मैं आज का टॉपिक में जाना चाहता हूँ। पिछली बार जो मैंने बताया था उसको एक सेकेंड में एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फटाफट। ओके, पिछली बार हमने ये देखा था कि दो टंकी के बारे में। जो पीछे वाला टंकी है वो अच्छा पानी था, इसके अंदर से ऐसा अच्छा पानी आ रहा था। फिर किसी के कहने पर हमने आगे वाले टंकी पे कनेक्शन कर दिया, पाइप लगा दिया। तो फिर हमने देखा कि फिर पानी ऐसे आने लगा। तो हमने ये भी सीखा था कि ये परमेश्वर के साथ इंसान का कनेक्शन था। इंसान ने अपना कनेक्शन परमेश्वर से निकालकर दूसरे के साथ कर दिया, जो परमेश्वर नहीं है लेकिन परमेश्वर जैसे दिखता है। आप देखिए, देखने में एक जैसा ही है। उसके साथ कनेक्ट कर कर वो सोच रहा है कि अच्छा आएगा और अच्छा पानी आएगा, लेकिन अच्छा जीवन आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो कैसे गंदगी में वो फंस गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पिछली बार देखा था कि इंसान पापी पाप करने से पापी नहीं होता है, लेकिन पापी है इसलिए वो पाप करता है। जैसे ही ये आम के पेड़ पर आम लगने के बाद हम नहीं कहते कि ये आम का पेड़ है। इसमें आम लगने से पहले ही देखो, अभी इसके अंदर आम नहीं है, फिर भी हम इसे आम का ही पेड़ कहेंगे। इसका मतलब यह है कि हम फल को देखकर वृक्ष को निर्णय नहीं करते हैं, वृक्ष को देखकर फल निर्णय होता है। उसी तरह इंसान पाप करने के वजह से वो पापी नहीं हुआ है, वो पापी है जन्म से ही, इसलिए उसने उसने वो पाप करता है। ये हमने पिछली बार बहुत अच्छी तरह देखा था। आज हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा इश्यू जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंसान सामना करता है वो ये है कि वो पापी है। वो नहीं चाहता है कि वो पाप करे, लेकिन करता है। और इसे ये भी हमने आखिर में ये भी देखा था कि जो इंसान पाप के दलदल रूपी पाप में फंसा हुआ है और वो किस तरह नीचे की ओर जा रहा है। तो यानी वो पाप के अंदर फंसकर वो मरता ही जा रहा है। उसका एक ही तरफ जाना है, नीचे। आराम से बैठे या थोड़ा हिल डुल करे, लेकिन जाना है नीचे, यानी अनंत काल परमेश्वर से अलग मौत, जो हमने सीखा था। मौत का मतलब अलगता ही, और अनंत काल मौत का मतलब परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग। तो यानी इंसान का सबसे बड़ा इश्यू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा तकलीफ यह है कि वो पापी है। अब ये पाप का निवारण क्या है, ये पाप से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे।
लेकिन जो पाप से बचने के लिए इंसान क्या क्या सोचता है या क्या क्या मानता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज सोचेंगे। पहला जो सोच इंसान ये रखता है कि हम पाप तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है ना, वो बहुत दयालु है और वो हमें माफ कर देगा। दया का सागर है, माफ कर देगा। सही बात है, परमेश्वर दया का सागर है, करुणामय है। लेकिन हम दुनिया की ओर थोड़ा देखते हैं, हम परमेश्वर को थोड़ा हम देखेंगे दुनिया के बारे देखने के बाद। चलो मान लो कि हमने किसी का कत्ल किया, मैंने किसी का कत्ल किया, और फिर मैं इस दुनिया के न्यायालय में जाकर न्यायाधीश से कहूं, जज साहब मुझे माफ कर दो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने सुना है कि आप दया करने वाले हो, बहुत अच्छा इंसान हो, मुझे प्लीज माफ कर दो। अगर ऐसे मैं कहूं, और आपको क्या लगता है कि जज क्या करेगा? माफ करेगा? कितना भी अच्छा जज हो, क्या वो माफ करेगा? ऐसा होता तो जेल आज खाली होता, सारे अपराधी और जो जुर्म करने वाले हैं वो सब हमारे साथ ही आगे पीछे घूमते होते, हम शायद घर से बाहर ही नहीं निकलते। सही बात है कि नहीं? आप सोचिए, गुंडे खूनी सब लोग घूम रहे, किसी को जेल नहीं होती, किसी को सजा नहीं मिल रही है, सबको जज माफ करते जा रहे हैं सब जगह पे। कैसा रहा? तो दुनिया में ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन हम कहेंगे कि अरे भैया, दुनिया में लागू नहीं होता, लेकिन वो तो परमेश्वर है ना, परमेश्वर तो बहुत दयालु है, वो थोड़े इंसान है, वो हमें माफ करेगा। चलो ठीक है, हम अब परमेश्वर के पास जाते हैं। अब मान लो कि मैंने कत्ल किया और मैं परमेश्वर के पास जाकर क्या कहूंगा? हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मेरा न्याय ना हो, मैं फंसू नहीं, मुझे फांसी ना हो, मुझे बचा ले, मुझे बरी कर दे, मुझे निकाल दे। ऐसा मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, और वो मान लो कि मुझे छोड़ भी दिया, मुझे बचा लिया न्याय से, तो मैं क्या कहूंगा कि धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे बचाया, ईश्वर दया करने वाला है, करुणा करने वाला है, बहुत चमत्कार हुआ मेरे जीवन में, ईश्वर ने मुझे बचाया। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिसको मैंने कत्ल किया, मान लो कि दिनेश भाई के बेटे को मैंने कत्ल किया। अब दिनेश भाई के जूते में आप पैर रखो, अब परमेश्वर की ओर देखो, वो क्या कह रहा होगा? ये ईश्वर, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे का खूनी को तूने बचा लिया, उसको जाने दिया, उसको सजा नहीं दिलाई, तू कैसा ईश्वर है? तू अन्याय करेगा। समझ रहे हो? अगर दुनिया का न्यायाधीश ऐसा करता है, तो जिसका बेटे का खून हुआ वो चिल्ला कर कहेगा कि तुमने अन्याय किया है, अन्याय न्यायाधीश हो तुम करप्ट जज हो, सही नहीं कर रहे हो, ऐसे चिल्ला कर वो कहेगा। लेकिन जिसको न्याय मिला, या तो जो बच गया, न्याय नहीं मिला, बच गया गलत तरीके से, वो कैसे भी हो, वो बोलेगा कि मैं बच गया। तो आप देखिए, मैंने गलत काम किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं बच गया, तो मैं बोलता हूं कि कितना अच्छा जज है। लेकिन जिसका बेटे का खून हुआ, वो चिल्ला कर कहेगा कि कितना गलत किया, कितना अन्याय जज है ये, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय हो रहा है यहाँ पे, ऐसे चिल्ला कर वो कहेगा। अब सवाल ये है, क्या परमेश्वर अन्याय परमेश्वर है?
क्या वो अन्याय कर सकता है? ध्यान से सुनिए, अगर वो अन्याय करता है, वो माफ करके सजा नहीं देता है, तो वो उसने अन्याय किया। और अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं हो सकता। कान खोल के सुनिए, न्याय, परमेश्वर को न्याय करना अनिवार्य है। वो ऐसे ही किसी को छोड़ नहीं सकता। वो दया का सागर है, दयालु है, बात सब ठीक है, लेकिन वो अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो गलत नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो पाप नहीं करता। अन्याय पाप है। वो ईश्वर पाप नहीं करता है, वो अन्याय कभी नहीं करेगा। उसको उसके किए पर सजा देनी ही पड़ेगी। अब इस पॉइंट पर हम देखें, हमारे पापों की ओर देखें। यारो, हमने कितने पाप किए हैं? मान लो सबसे कम हिसाब लगाते हुए दिन का एक पाप, और आपका जितना उम्र है उसके साथ 365 को मल्टीप्लाई कर दो और देखो कितने सारे पाप हमने किए। और परमेश्वर के सामने कोई छोटा बड़ा पाप नहीं होता है, पाप पाप होता है। आपने झूठ बोला या कत्ल किया, सब पाप है उसके सामने। तो ये सब पाप का इलाज क्या है? कैसे बच पाएंगे इसमें से? देखो, ये आपको समझना है कि शैतान जो है, उसका चाल है कि वो बोल रहा है, वो हमें धोखे में डाल रहा है और कह रहा है कि चिंता मत कर, वो माफ कर देगा। परमेश्वर का गलत रूप हमको दिखा रहा है, हमें वो फंसा रहा है और कह रहा है कि वो माफ कर देगा। माफ करे, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे, किस तरह माफ करता है। ऐसे फ्री में माफी नहीं मिलती, उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। तो पहली बात हमने देखा कि वो माफ ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। हमारे पाप का सजा हमें मिलनी ही है। दूसरी बात, ये सब शैतान के कहने पर ही हम सोचते हैं और हमारी मान्यता बनती जाती है। दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि पाप तो करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन अच्छे काम करो ताकि गंदे काम या पाप साफ हो जाए। यानी अच्छे काम को, गलत काम को मिटाने के लिए अच्छे काम भी करो ताकि बैलेंस हो जावे, वो मिट जावे। चलो इस पर भी थोड़ी देर सोचते हैं। अगर एक दिन का ही अगर हम हिसाब ले, सोच लो आज का ही, कितने अच्छे काम किए और कितने गंदे काम किए। गंदे काम मतलब आपके सोच में जो आपने गलत सोच लिया ना, वो भी गंदा है, वो भी पाप है। किसी के प्रति हमने ईर्ष्या कर लिया, वो भी पाप है। किसी को हमने तू मूर्ख है बोल दिया, तू पागल है बोल दिया, वो भी पाप है। किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, वो भी पाप है। किसी के ऊपर गलत दृष्टि डाल दी, वो भी पाप है। व्यभिचार नहीं किया लेकिन सोच भी लिया, वो भी पाप है। तो अब हम पाप का लिस्ट, पाप का पट्टी को देखे और अच्छे काम का पट्टी को देखे। हम निकले थे अच्छे काम से, ये पाप को या गलत को मिटाने के लिए। अब बताओ कौन किसको खा रहा है? हमारा अच्छा काम ज्यादा है या हमारा गलत काम ज्यादा है? यारो, हम हमारे अच्छे काम से कभी गलत काम को या पाप को साफ नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। हमेशा तराजू में पाप का जो पलड़ा है वो हमेशा भारी रहेगा। अगर दिन का 50 पाप होगा तो गिने चुने हाथ में गिन सकते, ऐसे 3-4 अच्छे काम हो सकता है। तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यारो, हम जो करते हैं ना, परमेश्वर में हमेशा कहता हूं कि हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए। हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। किसी ने कह दिया हमारे में तो ऐसा है, मैं तो ऐसा मानता हूं, ऐसे कहने से थोड़ा
जिंदगी चलती है, ऐसे थोड़ा जिंदगी चलती है। जो सच है वो सच है। हमें सोचना है, समझना है कि हम क्या, किस पर मान रहे, क्या सोच रहे हैं, किस पर आधारित है। कुछ भी बोल दिया और हाँ ये सही है, ऐसे हम कैसे मान सकते हैं? दुनिया में ये चलता नहीं है तो परमेश्वर के पास कैसे चल सकता है? चलो यही, ये अच्छे बातों का जो हम मान्यता रखते हैं उस पर एक और बार वापस आते हैं। वही हम, चलो हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायाधीश के पास जाते हैं। अगर मान लो कि मैंने कत्ल कर दिया दिनेश के बेटे को, और मैं न्यायाधीश के सामने खड़ा हूं और उससे कहता हूं कि देखिए मैंने कत्ल तो किया, बात सही है, लेकिन बहुत सारी अच्छे काम भी मैंने, बहुत सारा अच्छा काम भी मैंने किया है। बहुत गरीबों को खाना खिलाया है, कंबल बांटा है, घर बना के दिया है, पढ़ाया है, बहुत सारे अनाथों को शादी करा के दिया है, बहुत सारे अच्छे काम किया है मैंने, और आगे भी अच्छा काम करूंगा, आप मुझे माफ कर दो। अब आप सोचिए, हम निकले हैं हमारे अच्छे काम से हमारे गलत काम को साफ करने के लिए। इस दुनिया के करप्ट या दुष्ट दुनिया के न्यायालय में ऐसा न्याय नहीं होता, तो हम परमेश्वर से इस प्रकार का न्याय या परमेश्वर ऐसा करेगा हम कैसे सोच सकते हैं? हम और पैसे खिलाएंगे, हम कई बार परमेश्वर के पास जाके ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं, फूल देते हैं, कैंडल जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, फल देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बहुत कुछ कर कर हम ये कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर। क्या दुनिया का कोई भी न्यायाधीश ऐसा कुछ भी लेकर अपने गुनाह, मेरे गुनाह को वो माफ करेगा क्या? नहीं करेगा। तो फिर परमेश्वर जो न्यायाधीशों का न्यायाधीश है, जो सच्चा है, जिसके अंदर एक कलंक गंदगी नहीं है, उसे ना हम भ्रष्ट कर सकते, ना हम उसे खरीद सकते हैं, वैसा परमेश्वर के सामने क्या इस प्रकार की बातें चलेगी या नहीं, ये हमें सोचना है। यार मैं वही कह रहा हूं कि ये शैतान का एक चाल है कि हमें सच्चाई से दूर रखने का। वो हमें धोखे में डाल रहा है और कह रहा है कि अच्छे काम कर ले, सारे बुरे काम मिट जाएंगे। जब दुनिया में ये सिस्टम नहीं चलता तो पवित्र परमेश्वर के सामने ये सिस्टम कैसे चलता है मेरे प्यारों? एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये हो सकता है। क्या आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये हो सकता है। देखिए, अगर मेरे पास, मैं आपको एक ग्लास देता हूं और ग्लास में एक बूंद गटर का पानी, एक बूंद ग्लास के अंदर, एक बूंद है खाली, पूरा ग्लास खाली है लेकिन उसके अंदर एक बूंद गटर का पानी डाल दी। फिर उसके बाद उसके अंदर मैं दूध भर देता हूं, शुद्ध दूध भर देता हूं। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक ग्लास के अंदर एक टिप का गटर का पानी, लेकिन फिर मैं दूध भर के आपको दूंगा तो आप पियोगे क्या? अरे एक ही तो बूंद है गटर का, बाकी तो दूध है। एक गंदे काम को मैंने अच्छे काम से भर दिया, पियो ना। हम नहीं पिएंगे। क्यों? ऐसा नहीं चलता है। जब ऐसा नहीं चलता है तो परमेश्वर के पास कैसा चलता है? ओके, ये नहीं चलता है, हमने सीख लिया, जान लिया। तो अभी क्या, कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे गुनाहों का, हमारे पापों का सजा देनी है। हम नहीं देंगे तो किसी को तो देना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक बार आज से 11 साल पहले मैं, मेरी पत्नी और मेरी 3 साल की बच्ची एक दुकान में गए कुछ खरीदने के लिए। मेरी बच्ची 3 साल की थी, छोटी थी। वो खेलते खेलते उसने एक अच्छा सा जो गुलदस्ता होता है
वास बोलते हैं या वेस बोलते हैं, सुंदर सा, करीबन 1000 रुपए का था, उसने तोड़ दिया, भूल से तोड़ दिया। वो रोते रोते मेरे पास आए और मैंने उसे मान लो कि खींच के एक झापट लगा दिया और बोला कि क्या क्या किया तूने, ये जा पैसे भर, दे पैसे उसको, 1000 रुपया। अगर मैं ऐसे कहूं, आपको क्या लगता है ये संभव है? मेरी बच्ची पहली बात दे सकती है? पहली बात, मैं मेरी बच्ची को ऐसे कहूंगा कभी? क्या मैं उसे झापट मारूंगा कभी? नहीं। मैंने उसे गले लगाकर उसको उठा लिया, उसको शांत कर दिया, क्योंकि वो डर गई कि उससे गलती हो गया। और मुझे ये समझ में आया कि उससे ये हो नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं दुकान वाले को बोलूं कि देखिए भाई साहब, ये गलती हुई है बच्ची से, माफ कर दो, दुकान वाला क्या बोलेगा? अच्छा बच्ची है, कोई बात नहीं, ऐसा कहेंगे। दुकान वाला बोलेगा बच्ची होगी, बात सब सही है, मैंने माफ भी कर दिया, लेकिन भैया मेरा 1000 रुपया मुझे दे दो। तो मैंने मेरे जेब से दुकान छोड़ने से पहले 1000 रुपया उनको दिया। देखिए यहाँ पे एक सच्चाई आपको समझा रहा हूं मैं, समझने जैसी बात है। बच्ची ने गलती की, सॉरी बोलने से दुकान वाले के जेब में 1000 रुपया नहीं पहुंचा। सॉरी बोलकर मैं वहां से निकल के नहीं गया। सॉरी बोलने से वो जो गुलदस्ता है वो अपने आप वापस बन के खड़ा नहीं हो रहा। किसी ना किसी को उसका दाम चुकाना है, वो उसके बाप ने चुका दिया, क्योंकि उसकी बच्ची नहीं चुका पा रही थी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सॉरी बोलने से, माफ करो बोलने से, कितना अच्छा दुकान वाले हो आप, ये सब बोलने से भरपाई नहीं होती। जो गलती हो गई उसका कीमत, भरपाई किसी ना किसी को करना है, या दुकान वाला करेगा या मैं करूं। बच्ची तो नहीं कर पाएगी, दुकान वाला क्यों करे? इसलिए मैंने 1000 रुपया दिया और वहां से मैं निकला। सवाल आज ये है, मेरे और आपके पापों का भरपाई कौन कौन करेगा? मैं और आप नहीं भर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप का सजा मौत है। हमने पाप किया और उसका सजा हमारे ऊपर मौत है। मौत मतलब अनंत काल परमेश्वर से अलगताई, ये है सजा। क्योंकि पाप और परमेश्वर साथ नहीं रह सकता। तो पाप किया है तो हम परमेश्वर से, सजा ये है कि हम परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग रहने वाले हैं, यानी मौत, ये है हमारी सजा। कौन ये मौत का सजा उठाएगा? किसने उठाया है, मुझे बताइए, कौन उठा सकता है? बहुत दुख की बात है, दर्द की बात है कि हम सोचते हैं कि मेरा जरूरत नौकरी है, मेरा जरूरत मेरे सारे प्रार्थना का बिनती है, मेरा जरूरत मेरा पैसा है, अच्छा पदवी है। यारो ये सब मेरा सबसे बड़ा जरूरत नहीं है। ये शैतान का चाल है कि हमें फंसा के रख रहा है कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा जरूरत नहीं। इंसान का सबसे बड़ा जरूरत उसके पापों की माफी, उसका पापों का निवारण, सॉल्यूशन। मैंने पिछली बार जैसे कहा कि पाप, दलदल रूपी पाप में फंसे हुए हैं, और उसके अंदर बैठकर, दलदल के अंदर गाड़ी, पैसा, ऐश आराम, ये सब क्या करेंगे? ये सब लेकर डूबेंगे। मैंने कहा एक बार बाहर आओ, तब तो हम, तब फायदा है ना कुछ लेकर भी। तो इंसान का सबसे बड़ा जरूरत है कि वो पाप से बचे, पाप से वो बाहर निकले। यारो एक उदाहरण देकर मैं आज समाप्त करना चाहता हूं कि कैसे
हम पाप से बचे। एक बार एक भीड़ वाली जगह, आगे नदी थी, नदी के अंदर मगरमच्छ थे। एक बच्चा खेलते खेलते अंदर गिर गया, पानी के अंदर। नदी के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ अभी बच्चे को खा लेगा। दौड़ कर आ रहे, दूर से मगरमच्छ दौड़ के आ रहे बच्चे के पास। आस पास में खड़े रहने वाले सब डर गए, चिल्लाने लगे, आवाज करने लगे, बचाओ बचाओ। कई लोगों ने डंडा लिया, कई लोगों ने रस्सी डाली, ये सब कुछ किया। वो कोई बोल रहा है ऐसा कर वैसा कर, बहुत सारी बातें कहने लगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो हम सत्संग में सुनते हैं ना, वो सब अच्छी अच्छी बातें कहने लगे कि तुम सांस लो, अब छोड़ो तो सारी तुम्हारी गंदगी निकल गई। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता तो सारी दुनिया का गंदगी सांस से निकल जाती। यारो ये बच्चा मरने वाला है, किसी भी समय में, किसी भी क्षण में वो मरने वाला है। आपको बताना चाहता हूं मैं कि एक व्यक्ति उस मगरमच्छ से भरा हुआ नदी में छलांग लगाया। जानते हो कौन है? और कोई नहीं, वो बच्चे का बाप। वो बाप 2 मिनट भी ऐसा नहीं सोचेगा कि नदी के अंदर मगरमच्छ है या नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कि मगरमच्छ मुझे खा लेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो वो ऐसा सोचेगा भी नहीं, सोचता भी नहीं है। एक पल में उसने छलांग लगाई और पानी के अंदर गया, और उसे बचाते बचाते अपना जान भी दिया हो तो भी बच्चे को उसने बचा लिया। यारो ये समझाने के लिए मैं आपको एक यही चित्र बताना चाहता हूं कि देखिए, मगरमच्छ से भरा हुआ एक नदी में गिरा है व्यक्ति, उसका कोशिश कर रहा है कि वो बचे, भाग रहा है। 1 मिनट में खा लेगा ऐसे मगरमच्छ, भागने की कोशिश कर रहा है, उसके पैर के पास तक आ गया मगरमच्छ। वो चिल्लाकर भाग रहा है, बचाओ बचाओ। उसके पीछे मगरमच्छ है, लेकिन ये इसका दर्दनाक चेहरा देखिए, भाग रहा है कि मैं कैसे भी बचूं यहां से, अभी ये मगरमच्छ मुझे खा लेगा। लोग कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की, चाहते हैं कि उसे बचाएं, जाल डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है अरे इसे ऐसा करो वैसे करो, कोई बैठ के हंस रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है बचाने के लिए, लेकिन कोई अंदर कूद नहीं रहा है। यहाँ पे तो लोग आराम से भी बैठे हैं, किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा थोड़ी मर रहा है, मेरा कोई पहचान वाला थोड़ी मर रहा है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे सलाह दूंगा, ऐसा कर भाई, तू पकड़ ये ले। लेकिन प्यारो, एक व्यक्ति, वो ऐसा कुछ नहीं सोचा, उसने छलांग लगाई। उसने नहीं सोचा कि उसके अंदर क्या है, मरूंगा कि नहीं ये भी नहीं सोचा, उसने छलांग लगाया। जैसे मैंने कहा कि छलांग लगाने वाला कौन है? उसका बाप, वो व्यक्ति जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। सवाल आज रात को ये है आपसे, आपके पापों के लिए कौन मरा? क्योंकि पाप का सजा मौत है। ये सजा किसने उठाया? यारो एक व्यक्ति है जिसने ये सजा उठाया, और वो है यीशु मसीह। क्रूस पर वो मरा, हालांकि मुझे और आपको मरना था, क्योंकि पाप तो मैंने और आपने किए ना, इसने तो कुछ नहीं किया। ये तो बेगुनाह था, ये तो निष्पाप जन्म हुआ, 33.5 साल पाप के बिना जिया, लेकिन क्रूस पे फिर भी क्यों चढ़ा?
हम सोचते हैं कि क्रिश्चियंस के लिए ये जीसस क्राइस्ट मरा, ये दूसरा नहीं, सबसे बड़ा शैतान का झूठ है कि यीशु मसीह ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए मरा। क्यों? क्रिश्चियंस के लिए क्यों मरना है? अरे वो तो मानव जाति के लिए मरा। मानव जाति पाप रूपी दलदल में जब मर रहा था, तो यीशु मसीह स्वर्ग में से, जो पाप के अंदर नहीं था, उसने मेरे और आपके पाप को उसके ऊपर उठा लिया ताकि मैं और आप बच जाएं। मुझे बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए वो क्रूस पर मरा। कोई धर्म स्थापन करने के लिए नहीं, मनुष्य को बचाने के लिए। ये एक ही इलाज है, एक ही व्यक्ति है जो ये पाप का इलाज लेकर आया, सही इलाज। बाकी सबने बहुत कुछ बोला। वहां नदी के तट पर किनारे में खड़े खड़े चिल्लाने वाले बहुत हैं, तुम्हारे दुष्ट बातें बाहर निकालो। अरे दुष्ट बातें ऐसे बाहर निकलता है क्या हमारे मन से? तुम ऐसा करो, वैसा करो, इतना दान करो, कैंडल जलाओ। अरे ऐसे सब करने से होता है क्या? पाप का पूरा दंड, मौत जब तक नहीं देंगे तब तक इसमें से कोई छुटकारा नहीं है मेरे प्यारो। और वो ही करने के लिए प्यारो, यीशु मसीह ने जन्म इस पृथ्वी पर इसलिए लिया कि वो मरे। वो मरने के लिए जन्म लिया, वो क्रूस पर चढ़ने के लिए ही जन्म लिया, धर्म बनाने के लिए नहीं। गलत फहमी में मत रहना। कोई और क्या बोलता है, झूठ को मत स्वीकार करो। आज रात को आप ये सोचो कि मेरे और आपके पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, और कोई नहीं था उसका लक्ष्य, मौत ही था ताकि मैं और आप बचे। यारो मेरा एक सवाल है, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? वो बच्चे को बचाने के लिए वो व्यक्ति क्यों कूदा? साफ जाहिर है, क्योंकि वो बच्चे का बाप था। तो आप सोचिए, जो मेरे लिए मरता है वो कौन है? वो मेरा पिता है, मेरा स्रोत है, मुझे जीवन देने वाला। उससे सहन नहीं हुआ कि मैं मर रहा हूं। मेरा बच्चा मरते हुए आप में से कोई देखेगा क्या? या आपका बच्चा मरते हुए आप में से कोई देखता रहेगा, खड़ा रहेगा? नहीं खड़े रहेंगे। हम कूदेंगे, हमारे बच्चे को बचाने के लिए हम जान देंगे, है कि नहीं? अगर सच है तो मेरे और आपके लिए जान देने वाला कौन है? अरे ईश्वर वो है जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। धर्म बनाने वाला ईश्वर नहीं है, धर्म तो इंसान ने बनाया, लेकिन मेरे लिए जान किसने दिया? वो है ईश्वर। मेरे लिए मेरे पापों का इलाज कौन लेके आया? मेरे पापों का दंड किसने उठाया? मेरे पापों का दंड मौत किसने उठाया? मुझे चाहने वाला, मुझे प्रेम करने वाला, मुझसे बेहद प्रेम करने वाला, मेरा स्रोत, मेरा जन्म देने वाला, उससे रहा नहीं गया, वो इस पृथ्वी पर आया और वो मेरे लिए और आपके लिए मरा। यारो आप क्या चाहते हो? आपको क्या लगता है कि अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे हर बार मैं कहता हूं, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो कि इस पाप रूपी दलदल से आप बाहर निकले, इस पाप का वेतन जो मौत है वो प्रभु यीशु ने ले लिया, और उसके साथ जुड़ना चाहते हो, तो जैसे मैं हर बार कहता हूं, सिंपल सा एक प्रार्थना करना है। उससे कहना है कि मुझे बनाने वाले, मेरे लिए मरने वाले ईश्वर, मैं आपका होना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें और कहे उससे कि मुझे बचा इस पाप में से। आइए, हे मुझे बनाने वाले परमेश्वर, हे मेरे लिए जान देने वाले ईश्वर,
मेरे लिए मरने वाले ईश्वर, लेक्चर देने वाले नहीं, अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले नहीं, ऐसा कर वैसा कर ऐसा बोलने वाला नहीं, लेकिन साक्षात उतर कर आया स्वर्ग से इस पृथ्वी पर और क्रूस के ऊपर मेरे लिए जान देने वाले हे ईश्वर, तूने तो वो किया जो मैं कभी कर नहीं सकता था। असंभव को तूने संभव कर दिया। मैं मेरे पाप के लिए कभी भी उसका वेतन नहीं चुका सकता था। मैं तो उस मगरमच्छ से भरा हुआ नदी में डूब रहा था, मुझे तैरना भी नहीं आता था और कोई मुझे बचा भी नहीं रहा था। सब ये करो वो करो ऐसे बड़े बड़े फिलोसफी बोल रहे थे, लेकिन बचाने के लिए कोई अंदर कूद नहीं रहा था। तब तू कूदा और अपना जान दे दिया ताकि मैं बच जाऊं। मेरा बचाने वाला, उद्धार करने वाला तेरे अलावा कौन हो सकता है? मेरे पापों से और किसी ने मुझे बचाया नहीं, किसी ने जान नहीं दी तेरे अलावा। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि तू ही मेरा स्रोत है, तू ही मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा या बेटी हूं। आज रात को, आज इस समय अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे पापों के लिए क्रूस में मरा, इसलिए धन्यवाद। माफ करना, मैंने बहुत गलत काम किए, बहुत सारे पाप तेरे खिलाफ किए, बहुत सारे गंदे काम किए, लेकिन आज तू मुझे माफ कर और तू मेरे दिल के अंदर आ बस जा। मुझे इस पापमय दलदल से बाहर निकाल और मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। मैं धर्म से थक गया हूं, धर्म मुझे और भार डालते जा रहा है। ये करो वो करो ये करो बोल बोल के मैं उठा उठा के मैं थक चुका हूं। अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। तू मेरे दिल में, ये मंदिर तेरा है। मैं अब तुझे कहीं और रखना नहीं चाहता, लेकिन इस मन मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में तू आके बस जा। अब तू कहीं और मत जाना। हमेशा मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। अब मैं पाप नहीं करना चाहता क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं उसमें से बाहर निकल गया हूं क्योंकि तूने मुझे बाहर निकाला। तेरे हाथों में मैं अपने जीवन को सौंपता हूं। मैं तेरे साथ रिश्ता बनाकर हमेशा तेरा बेटा होकर अब मैं जीना चाहता हूं। परमेश्वर, तू तेरे हाथों में मेरे जीवन को देता हूं। धन्यवाद, तूने मेरा प्रार्थना सुना। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद बोलते हुए ये प्रार्थना मुझे बनाने वाले, मेरे लिए जान देने वाले परमेश्वर के नाम पे मांगता हूं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।